इस वीडियो में हम एनोलॉजीज़ की मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स को पढ़ेंगे। पहले हम एनोलॉजी की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि एनोलॉजी होता क्या है। एनोलॉजी वो अल्फाज होते हैं जो कंपैरिजन करते हैं दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में, यानी कोई दो मुख्तलिफ चीज़ें जिनके आपस में मिलते जुलते ट्रेड्स हों, उनके कंपैरिजन को हम एनोलॉजीज़ कहते हैं। एनोलॉजी की दो टाइप्स होती हैं, मेटाफर्स एंड सिमिलीज। इस वीडियो में हम मेटाफर से मुतल्लिक पढ़ेंगे। मेटाफर्स, चलें अब हम नीचे मेटाफर्स की जो एग्जाम्पल दी हुई है उन्हें पढ़ते हैं। हर वॉइस वॉज कॉटन कैंडी। हर वॉइस वॉज कॉटन कैंडी। अब यहाँ पर अगर हम देखें, वॉइस की बात की जा रही है और क्या कहा जा रहा है, आवाज बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह थी। कॉटन कैंडी लच्छे को कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें, हर वॉइस वॉज कॉटन कैंडी, तो ये दोनों वॉइस और कॉटन कैंडी बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन इनमें एक खसूसियत क्या है कि दोनों मीठी हैं। तो हर वॉइस वॉज कॉटन कैंडी, ये हम आपस क्या हो जाएगा, मेटाफर। Sally's eyes were ice. Sally's eyes were ice. अब आइस की क्या खसूसियत है कि आइस ठंडी होती है, और यहाँ पर सैलीज आइस के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो गुस्से में, जब गुस्सा आया हो या खामोश आंखें हों तो उनको हम क्या कहते हैं कि आंखें ठंडी हो रही हैं। तो सैलीज आइज वर आइस, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसकी आंखें ठंडी हो रही थी। आइस की और आइस की क्या क्वालिटी है कि दोनों ठंडी होती हैं, यानी आइस तो इटसेल्फ ठंडी है, लेकिन यहाँ पर सैली की आइज का एक्सप्रेशंस वो हो रहे हैं कि हमने उनको उसके लिए एनोलॉजी जो इस्तेमाल की वो आइस का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी कि हमने उनका कंपैरिजन किया आपस में। द क्लासरूम वॉज अ रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कमरा जमात जो है वो फ्रिज बना हुआ था, रेफ्रिजरेटर बना हुआ था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो असल में रेफ्रिजरेटर बन गया था, असल में क्लासरूम बहुत ठंडा हो रहा था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या है, मवाजना किया, कंपैरिजन किया हमने फ्रिज का और क्लासरूम का, और फिर हमने रिप्लेस कर दिया रेफ्रिजरेटर के वर्ड से कि क्लासरूम जो है वो रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडा हो रहा था। My house is a prison. माई हाउस इज अ प्रिजन। अब प्रिजन कहते हैं कैद खाने को, जहां पर आपको कैद रखा जाता है। और माई हाउस यानी घर की बात की जा रही है, तो घर में कोई ऐसा माहौल होगा जिसकी वजह से कैद खाने वाला माहौल हो या रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो, यानी पाबंदियां ज़्यादा हो। तो ये जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है कि माई हाउस इज़ अ प्रिजन, कि जैसे पाबंदियां प्रिजन में ज़्यादा होती हैं वैसे ही मेरे घर में भी हैं, तो मेरा घर एक तरह से प्रिजन है। यानी कि ये दो लफ्ज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं आपस में, लेकिन एक ट्रेट इनमें कॉमन क्या है कि पाबंदी है। शी थिंक्स एवरी डे इज अ गिफ्ट। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो सोचती है कि हर दिन एक तोहफा है, यानी तोहफा आपके लिए वो होता है कि जो आपको, आप तोहफा एक तरह से ट्रेड, अगर हम तोहफे की और एवरीडे की देखें तो हमारी ज़िंदगी या जो सांसें हमें मिल रही हैं वो भी एक तरह से हमारे लिए गिफ्ट का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने गिफ्ट को और अपनी हर आने वाले नए दिन को आपस में कंपैरिजन कर दिया, यानी आपस में वो एनोलॉजीज बन गए, और यहाँ पर हमने उनको एक जुमले में एज अ मेटाफर यूज किया। माई टीचर इज अ लैम्प। अब यहाँ पर माई टीचर इज अ लैम्प इस्तेमाल किया जा रहा है। लैम्प कहते हैं मासूम को। तो यहाँ पर लैम्प का लफ्ज अगर हम देखें, मासूम, लैम्प जो है मासूम होती है बहुत, तो उन्होंने अपने टीचर को भी मासूम, टीचर भी मासूम होंगी, तो ये बताने के लिए ये वाला मेटाफर यूज किया कि मेरी टीचर जो है शी इज अ लैम्प। ही इज अ पीकॉक। ही इज अ पीकॉक। अब पीकॉक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है शार्पनेस के लिए, यानी होशियार होने के लिए। तो अब वो भी होशियार है, तो यहाँ पर मेटाफर यूज किया गया है पीकॉक। माई क्लास इज अ मेल्टिंग पॉट। अब मेल्टिंग पॉट यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह आप बहुत ज़्यादा पॉट को जो है वो गर्म कर लें तो आपको लगेगा कि वो पिघलना शुरू हो गया है, तो ये भी एक मेटाफर है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं गर्म क्लास के लिए। द लायंस टीथ आर डैगर्स।
डैगर कहते हैं खंजर को, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लायन टीथ्स आर डैगर्स, यानी खंजर का खंजर की जो क्वालिटी होती है वो क्या होता है कि वो बहुत तेज होता है, और इसी तरह लायन के टीथ भी जो है यानी शेर के दांत जो है वो भी बहुत तेज है। तो यहाँ पर ये मेटाफर बन गया, द लायन टीथ्स आर डैगर्स। मजीद कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। Mom's voice was music to his ears। अब उसने क्या कहा, अम्मी की आवाज़ जो है वो बिल्कुल एक गीत की तरह थी या म्यूज़िक की तरह थी उसके कानों के लिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस तरह हम म्यूज़िक सुन रहे हो तो वो हमारे कानों को अच्छी लग रही होती है, तो इसी तरह उसको अपनी अम्मी की आवाज़ भी अच्छी लगती है। यानी हमने इसको यहाँ पर म्यूज़िक को एज अ मेटाफर यूज़ किया। My bedroom is a tomb। My bedroom is a tomb। अब टूम जो है एक तरह से मज़ार को कहते हैं जहाँ पर मुर्दे को दफन किया जा रहा हो। तो अब बेडरूम की और टूम की क्या खसूसियत आपस में मिल रही होती है कि टूम में भी जो है खामोशी होती है, या एक तरह से जहाँ पर आपने मुर्दे को दफनाया है वहाँ पे वीरानी है, तो बेडरूम में भी ऐसी खामोशी है कि उसने कहा कि मेरा बेडरूम बिल्कुल टूम की तरह है, यानी यहाँ पर इसको एज अ मेटाफर यूज़ किया। The snow was a blanket। अब यहाँ पर स्नो की बात की जा रही है। स्नो वॉज अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट की क्या खसूसियत होती है कि वो हर चीज़ को कवर कर लेती है। तो ऐसी बर्फ पड़ी कि उसने हर चीज़ को अपने अंदर कवर कर लिया, तो उसको ब्लैंकेट से हमने उसका मवाजना किया यानी कंपैरिजन किया और एज अ मेटाफर यूज़ किया ब्लैंकेट को। द स्लाइड was a hot stove। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, the slide was a hot stove। स्लाइड कहते हैं झूले को, और was a hot stove बिल्कुल चूल्हे की तरह गर्म थी, मतलब जो झूला था या जो स्लाइड थी वो चूल्हा बना हुआ था। तो यहाँ पर अब चूल्हे की क्या खासियत होती है कि वो गर्म होता है। अब स्लाइड भी जो है वो धूप में है, वो गर्म हो रही थी, इसलिए उसको मेटाफर हमने हॉट स्टोव का कह दिया। My dad's face was wood as I explained what happened। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरे डैड का फेस या मेरे अब्बू का फेस बिल्कुल लकड़ी जैसा हुआ हुआ था जब मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। अब लकड़ी क्या है, सख्त होती है, तो यहाँ पर सख्ती का जो ट्रेट है वो कॉमन है डैड के फेस में और वुड में। तो वुड को हमने एज अ मेटाफर यूज किया, यानी सख्ती के लिए हमने वुड और डैड फेस को कंपैरिजन किया। The world is a stage। अब स्टेज की क्या, अब यहाँ पर अगर हम देखें स्टेज ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं, यानी हम लोगों के सामने अच्छा और बुरा पेश कर रहे होते हैं। तो दुनिया जो है ये बिल्कुल एक स्टेज की तरह है। तो यहाँ पर इनका एक ट्रेट मिलता है कि यहाँ पे भी हम जो कर रहे हैं वो लोगों को दिखाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए करते हैं, और स्टेज पे भी हम यही कर रहे होते हैं। तो आपस में इनकी ये क्वालिटी जो है या मवाजना अगर हम करें तो ये ट्रेट मिलता जुलता है, इसलिए हम एज अ मेटाफर इसको यूज कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। माई फ्रेंड्स हाउस इज अ डिजास्टर एरिया। माई फ्रेंड्स हाउस इज अ डिजास्टर एरिया। डिजास्टर एरिया वो होता है जहाँ पे कोई आफत आई हो। तो वहां पे क्या होगा कि अगर आप उस एरिया में जाएंगे तो आपको मुश्किल का सामना होगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, माई फ्रेंड्स हाउस इज अ डिजास्टर एरिया, यानी मेरे दोस्त का जो घर है वहां पर जाते हुए उसे किसी मुश्किल का सामना होगा। हो सकता है रोड खराब हो सकता है सिक्योरिटी ज्यादा हो जिसकी वजह से जाने में दिक्कत पेश आती हो, या बहुत दूर हो। तो इस वजह से जो है डिजास्टर एरिया और फ्रेंड हाउस को कंपेयर किया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। हिज बैकयार्ड वॉज अ कंक्रीट गार्डन। His backyard was a concrete garden। अब यहाँ पे बैकयार्ड और कंक्रीट गार्डन को आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी आम तौर पे बैकयार्ड पे गार्डन्स होते हैं और कंक्रीट गार्डन का मतलब होता है कि कंक्रीट कहते हैं किसी भी ठोस चीज़ को, यानी ठोस जो होता है, ठीक है। तो कंक्रीट गार्डन और बैकयार्ड की क्वालिटीज़ आपस में मिलती जुलती होंगी, जो कंक्रीट गार्डन और बैकयार्ड को एज अ मेटाफर यूज़ किया जा रहा है। Your suggestion is just a band-aid।
योर सजेशन इज जस्ट अ बैंड एड। अब योर सजेशन यानी तुम्हारा जो सजेशन है या जो तुम्हारी नसीहत है या जो तुम्हारा आइडिया है इज जस्ट अ बैंड एड। बैंड एड कहते हैं जो चोट पर लगाई जा रही हो, यानी जख्म से खून को रोकने के लिए या जख्म को साफ करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको हम बैंड एड कहते हैं। और बैंड एड की क्या खसूसियत होती है कि वो हमें रिलीफ पहुंचाता है, यानी वो हमें सुकून पहुंचाती है एक तरह से हमारे जख्म को साफ करके। तो यहाँ पर जो सजेशन थी यानी जो एक आइडिया था या जो मशवरा था वो उसने किस चीज़ का काम किया, बैंड एड का काम किया, यानी उसने मुश्किल को एक तरह से हल किया। अब बैंड एड भी हमें क्या कर रहा है, जख्म से निजात दिला रहा है। और सजेशन और इनके ये ट्रेट सेम होंगे जिसकी वजह से हमने इन्हें एज अ मैटाफर इस जुमले में इस्तेमाल किया। ये थे कुछ मेटाफर्स जिनके मुतल्लिक आपने पढ़ा। मेटाफर्स एनोलॉजीज की एक टाइप होती है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन मेटाफर्स को दोहराइए और याद करने की कोशिश कीजिए। इन मेटाफर्स का इस्तेमाल आप अपने जुमलों में कहीं भी कर सकते हैं।